जाऊ जाऊ, बाद झाले, मला वैताग आला इथं आता. मला नाही आवडत असं. जर मला त्रास झाला तर इंटरनेटचा. देवेंद्र कुठलं, ठीक आहे. इनेबल वेटिंग रूम. माझा ओप्पोचा मार नाही तर मारायला. गुड मॉर्निंग ऑल. अरे मीटिंग रूम ओपन का होईना? मार वायफायला. मग डायरेक्ट आउट का होतंय पण? यू हॅव डिसेबल द वेटिंग रूम. वेटिंग रूम का उघडत नाहीये? थांब जरा थांब. हा दोन्हीकडचं बघतो. ह्याच्यात वायफाय नाही ना चालू केली. तसं थोडंसं वाटतंय मला नेटवर्क आले, पण हे पळतंय नुसतं दान दान इन प्रोग्रेस. यू हॅव डिसेबल द वेटिंग रूम. डिसेबलचा अर्थ काय करते? मी नाही काय केलेलं, आपोआप होतोय. शो कनेक्टेड, लिव्ह मीटिंग, ऑलवेज शो मीटिंग कंट्रोल, स्टार्ट विंडोज यूज ऑटोमॅटिकली. कुणालाच ॲडमिट होईना. सेटिंग मध्ये जाऊन हा थांब ठेव. ते नाही चाललंय तरी इंटरनेट ओनच होईना आता. वेटिंग रूम आले. गुड मॉर्निंग ऑल, गुड मॉर्निंग. मेरी आवाज, हाँ आवाज सबको आ रही है? Yes, sir. Can you hear me? Yes. ड्रीम बिल्डिंग है, वो एक्सरसाइज अलग है. कुछ भी नहीं है, वो गलत है. कहीं ना कहीं इसमें पतली सी लाइन है जिसको कि विदाउट वेस्टिंग टाइम वी स्टार्ट. कुणाचा ऑडिओ असतो? बाजूला टीव्ही वगैरे असेल तर बंद करा मित्रांनो. ऑल करतो. ऑल फक्त मला चॅट बॉक्स मध्ये लिहायचं आहे. तुम्हाला व्हिडिओ प्ले होत असेल तर पटकन एक व्हिडिओ मला तुम्हाला शेअर करायचा आहे. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग DXN इंडिया. गुड मॉर्निंग DXN इंटरनेशनल फैमिली. गुड मॉर्निंग. मैं सुरेंद्र प्रसाद भारत से हूँ, इंडिया से. और मैं DXN में आने से पहले 6 साल, मेरी पूरे 6 ईयर, 6 साल से पहले मैं DXN को नहीं जानता था. इस DXN का प्रोडक्ट खाने से जब मुझे बेनिफिट मिली
बहुत अच्छी लगी। इसके बारे में से मैं लोगों से बात करने लगा। हर एक पब्लिक से बहुत अच्छी चीज है, बिगर टू बिगेस्ट। पुअर, गरीब से गरीब आदमी भी इसको खा सकते हैं, अमीर से आदमी भी इसको खा सकते हैं। ऐसी चीजें प्रोडक्ट है डीएक्शन प्रोडक्ट। इसीलिए हमने इसके बारे में आम जनता से बात करने लगे और 5 महीना में डायमंड का पोस्ट किए थे। 5 महीना 5 महीन्यात स्टार डायमंड। क्योंकि डीएक्शन कंपनी पोस्ट देती है, पोस्ट के हिसाब से बोनस आती है। हर एक आदमी चाहता है हमको मनी चाहिए, हेल्थ चाहिए और वेल्थ चाहिए। इसके लिए पूरे दुनिया के लोग भाग रहे हैं। स्वास्थ्य भी चाहिए और पैसा भी चाहिए। तो डीएक्शन आपको ब्लैंक चेक देती है। आप डीएक्शन में काम करें और खाली ब्लैंक चेक को अपने आप हाथों से भरें। ऐसी सिस्टम है डीएक्शन। इसीलिए काम को बहुत तेजी गति से करते हुए 39 महीना में मैंने क्राउन डायमंड का पोस्ट दिया था। 39 मंथ आई एम ए क्राउन डायमंड। 39 मंथ में और क्राउन टुडे डायमंड। 6 ईयर आई एम क्राउन एम्बेसडर। गुड मॉर्निंग, गुड डीएक्शन। गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? बहुत बढ़िया। अभी तक मजा आ रहा है? यस। गुड मॉर्निंग इंडिया, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग वर्ल्ड। अभी देखिए जो भी है, इतना खुशी मिलता है डीएक्शन में, जो कि सपना में भी हम लोग नहीं सोच सकते थे कि इतना बड़ी खुशियां मिलेगा। जहाँ पूरे वर्ल्ड के लोग रहेंगे वहाँ हमको बोलने का मौका मिलेगा। मतलब असंभव काम को भी संभव, जो कि असंभव था, ये तो नहीं हो सकता था, वो आपको डीएक्शन में मिलता है। डीएक्शन में सब कुछ मिलता है, बशर्ते आप दिल से काम कीजिए। जो कभी आप कल्पना करते होंगे, कल्पना करते हैं, वो सब कुछ मिलेगा। क्योंकि इस वक्त मेरे लिए कल्पना था, जब तक कल्पना नहीं कीजिएगा तब तक पूरा होगा भी नहीं। तो इस तरह हम लोग दोनों मिलकर काम किए और A7 कब हुआ, इंडिया का गुरु माता पिता प्रोफेसर सर ज्ञान वासुपाल सर के लिए जोरदार तालियां, खड़े होकर एक जबरदस्त तालियां होना चाहिए। इतना बढ़िया गुरु का छत्र छाया मिला, इसलिए कहता है जिंदगी में सफल होने के लिए एक अच्छा गुरु का भी होना बहुत जरूरी है। और उसके बाद इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म बनाने वाले डॉक्टर लिप्स के लिए एक जबरदस्त तालियां आना चाहिए। इसी के साथ गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग सर्वांना। माझा आवाज क्लिअर आहे? 1-2 लोकांनी चॅट बॉक्स मध्ये फक्त यस लिहून ठेवा। आवाज माझा क्लिअर ऐकू येतोय? आजचा टॉपिक खूप जबरदस्त आहे, सर्वांचं स्वागत आहे। माझा आवाज सर्वांना क्लिअर आहे का? माझा आवाज तुम्हाला सर्वांना ऐकू येत आहे? ओके, यस यस, काही लोकांचा यस आहे, बऱ्याचशा लोकांचा यस आहे। चला मीटिंग स्टार्ट करूयात विद इन वेस्टिंग आवर टाइम। मित्रांनो टॉपिक पहा, जूम वेबिनार में तुमचं सर्वांचं स्वागत है। सभी लोगों का आज की जूम वेबिनार के अंदर स्वागत है। और आज का टॉपिक है हमारा ढक्कन निकालना पड़ेगा। यस, यानी हमारे कुछ पुराने ख्यालातों को छोड़कर नया ख्यालातों को इंसर्ट करना है। हमारा जो एक मेमोरी कार्ड होता है ना, वो धीरे धीरे क्या होता है, जाम हो जाता है, उसको गंज लग जाता है, या फिर उसमें बहुत सारा कुछ गलत या निगेटिव धारणाएं के कारण लोग नया जानकारी, नया इंफॉर्मेशन इंस्टॉल ही नहीं करते हैं। इसको हम कहते हैं ढक्कन।
ये बचपन से लगे होते हैं और इसके कारण ही इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लोग आज, कई लोग हैं, आपको भी शायद ऐसा अनुभव आता होगा, कई लोग हैं इस इंडस्ट्री की ताकत को समझते नहीं हैं। तो आज हम प्रेजेंटेशन के अंदर और इस प्रोग्राम के अंदर उन ढक्कनों को निकालने की कोशिश करेंगे और दोस्तों आपको सीखने का भी मौका मिलेगा, जिसके कारण आप कई लोगों को एक अच्छी जानकारी के साथ इस बिजनेस व्यवसाय में लेकर आ सकते हैं। तो टॉपिक का नाम है ढक्कन निकालना पड़ेगा। और शुरुआत में ही मैं कहता हूं, हमारा जो ये बॉडी है, ये बॉडी के ऊपर कुछ सेंसिटिव पार्ट्स होते हैं और इसका हमारे सोच के ऊपर भी बहुत डिपेंड होता है। मान लो कोई बात, अगर आप कोई क्वेश्चन पेपर, आंसर पेपर लिख रहे हैं और कभी हम कोई किसी का सवाल आ रहा है तो कोई जवाब नहीं सूझ रहा है, तो हम ऐसा हमारा सर खुज जाते हैं, ऐसा करते हैं, राइट। तो ये हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे थोड़ा सा रब करते हैं। इससे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल फैक्टर भी है और फिजियोलॉजिकल फैक्टर भी है। तो मैं आपको यही से कहना चाहूंगा, आप जूम वेबिनार में है तो आज इस जगह पे आपको बार बार टच करना है और इसको टच करके ऐसा गर्दन हिलाना है और अपने आप को बोलना है। सबसे पहले अपने आप को, अपने आत्मा को बोलना है, यार ढक्कन निकालना पड़ेगा। क्या बोलना है आपको? कोशिश करिए। कुछ लोग वीडियो मुझे दिख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, इस तरीके का वीडियो ऑन करिए तुरंत में और सिर्फ इस यहाँ पे आपको रफ करना है। देखिए मेरा यहाँ पे सर के बरोबर बीचों बीच, और क्या बोलना है जोर से, ढक्कन निकालना पड़ेगा। जरा ट्राई करिए, शुरुआत में ट्राई करिए, ढक्कन निकालना पड़ेगा। और जब जब आपको लगे यस ये, तो आप यहाँ पे इसको आप करते रहिए। तो क्या बोलना है, ढक्कन निकालना पड़ेगा। मैं कुछ लोगों का वीडियो देखना चाहूंगा, जोर से बोलना है ढक्कन निकालना पड़ेगा। वीडियो ऑन करके बताइए यस। यहाँ पे कुछ लोगों को मैं जरूर कहना चाहूंगा, ये आपका एक एजुकेशनल प्रोग्राम है, ये एजुकेशनल यूनिवर्सिटी है और एक नॉलेज यूनिवर्सिटी में आपका स्वागत कर रहा हूँ। तो अच्छे तरीके से उठकर बैठिए। एक सिर्फ 45 मिनट के अंदर हम इस प्रेजेंटेशन को खत्म करेंगे, 45 मिनट के अंदर। और आप सभी लोगों को रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपना पूरा एक प्रेजेंस देना है तो पॉजिटिव और एक प्रैक्टिकल प्रेजेंस के साथ इसको सुनिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सबसे पहला एक ढक्कन होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग को लोग, यानी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लोग आज हल्के में ले रहे हैं। आज शायद उनको इस इंडस्ट्री के बारे में पूरा पावर का ताकत ही पता ही नहीं है। कई सारे लोगों को आज भी लगता है ये कोई चेन मार्केटिंग है, ये कोई नेटवर्क मार्केटिंग MLM सिस्टम है, या फिर ये लोगों का जोड़ने का बिजनेस है, या फिर ये लोगों को जोड़ने का धंधा है और यहाँ पे कुछ लोग जोड़ते हैं और जोड़ के पैसा बनाते हैं, ऐसा कुछ सिस्टम है, ऐसा लोगों को लगता है। मैं उन लोगों के लिए मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा, हमारा नेटवर्क मार्केटिंग का हिस्ट्री क्या है, डायरेक्ट सेलिंग का हिस्ट्री अगर आज आपको पता चले तो पता चलेगा कि इसकी कहां से शुरुआत हुई, कैसे शुरुआत हुई और कितना बड़ा ताकत इसने बना दिया। तो कुछ उदाहरण के साथ पेश करेंगे। तो सबसे पहले एक फ्रेंचाइजी मॉडल का उदाहरण लेते हैं और जिसकी शुरुआत दो ब्रदर्स ने करी थी और वो 1946 में करी थी। 1946 में रिचर्ड एंड मॉरिस, इन दो लोग, दो भाई, सगे भाई, उन्होंने एक हैमबर्गर और इस तरीके से बर्गर बनाकर एक खुद का एक रेस्टोरेंट की शुरुआत करी थी। मैकडोनाल्ड के नाम से एक रेस्टोरेंट की शुरुआत करी थी और उस समय पे ज्यादा लोगों को शायद इसके बारे में पता नहीं था। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बिजनेस बढ़ता चला गया। फिर उन्होंने 10 सालों में 2-4 आउटलेट भी करे, लेकिन उतनी बड़ी सफलता नहीं मिली। लेकिन दोस्तों 1955 में इस फ्रेंचाइजी मॉडल को, इस फ्रेंचाइजी को पूरी तरीके से परचेस किया और वो जिनका नाम है रे क्रॉक। 1955 में इस पर्सन ने इस मैकडोनल्ड के फ्रेंचाइजी मॉडल को ही परचेस कर लिया, रे क्रॉक। और ये रे क्रॉक ने क्या किया, रे क्रॉक ने, ऐसे देखा जाए तो हमारे गांव के मोहल्ले में या किसी जगह पे आप सोसाइटी के बाजू में कोई बर्गर बनाने वाला भी बंदा आपको मिल जाएगा, वो भी अच्छा खासा बर्गर बनाता है। लेकिन रे क्रॉक ने एक अलग चीज इस्तेमाल करी, उसने बर्गर बनाने पे ध्यान नहीं दिया, उसने ध्यान दिया डुप्लीकेशन प्रोसेस पे ध्यान दिया, उसने ध्यान दिया स्टैंडर्डाइजेशन पे ध्यान दिया। और 1955 में सिर्फ एक मैकडोनाल्ड के फ्रेंचाइजी मॉडल की शुरुआत नहीं हुई, बल्कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री यानी नेटवर्क मार्केटिंग, फ्रेंचाइजी, माइक्रो फ्रेंचाइजीज, पीपल फ्रेंचाइजीज, इस बिजनेस की नींव की शुरुआत हुई। वहां से वो नींव डाली गई और आज हम देख रहे हैं कि मैकडोनाल्ड के पूरे दुनिया भर में, वर्ल्ड में 37,850 आउटलेट हैं। आपने सही सुना, 37,850 आज मैकडोनाल्ड के आउटलेट है दोस्तों। और इनका अगर हम रेवेन्यू देखा जाए तो पिछले साल का रेवेन्यू उनका 1.5 लाख करोड़ इतना बड़ा हो चुका है। ये कोई साधारण बात नहीं है।
एक मैकडोनल्ड का आउटलेट का फ्रेंचाइजी लेने के लिए कितना करोड़ रुपए डालना पड़ता है, किसी को जाकर पूछिए। उन्होंने ध्यान दिया और एक डुप्लीकेशन, एक फ्रेंचाइजी मॉडल को दुनिया को सिखाया। और मैं आपको स्टैटिस्टिक्स के साथ आज एक आपको फिगर्स के साथ बताना चाहता हूं। आज 1.5 लाख करोड़ का ये मैकडोनल्ड का आज रेवेन्यू जनरेट होता है। नेट प्रॉफिट अगर देखा जाए तो ये विकिपीडिया के हिसाब से ये जो नेट प्रॉफिट है वो नेट प्रॉफिट आ रहा है 42,000 करोड़। यस, 42,000 करोड़। इनके एम्प्लॉइज 2,10,000 से ज्यादा हैं। ये हम देख रहे हैं, ये रे क्रॉक है जिन्होंने मैकडोनल्ड को परचेस किया, इसके फ्रेंचाइजी मॉडल को परचेस किया 1955 में। देखिए दो डिफरेंस यहाँ पे है। जब दो भाइयों ने बिजनेस की शुरुआत करी थी, ज्यादा सफलता नहीं मिली, लेकिन जब ये रे क्रॉक ने शुरुआत करी तो रे क्रॉक ने एक ही ध्यान दिया, मुझे इसको डुप्लीकेट करना है। मेन चीज क्या है? डुप्लीकेशन। दूसरी मेन चीज क्या है? द पावर ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। यानी इतना स्टैंडर्डाइजेशन उन्होंने इसके अंदर लाया कि आप अमेरिका में बर्गर खाओ या हिंदुस्तान में बर्गर खाओ, नेपाल या चाइना में या जापान में बर्गर खाओ, सभी का टेस्ट एक जैसा मिलेगा, सभी का तरीका आपको एक जैसा मिलेगा। एक स्टैंडर्डाइजेशन कहा जाता है, इसके ऊपर उन्होंने बहुत ज्यादा जोर दिया। और डुप्लीकेशन, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर आज हमें सीखना चाहिए, वो है डुप्लीकेशन। और हम देख रहे हैं एक जन्म हुआ था 1955 में मैकडोनल्ड का, और आज दुनिया भर में 37,000 से ज्यादा, आज 37,000 से ज्यादा मैकडोनल्ड के आउटलेट और नेट प्रॉफिट 42 करोड़ है। दोस्तों यह साधारण बात नहीं है। इसी ने हमें सिखाया नेटवर्क मार्केटिंग की क्या पावर है, एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की क्या पावर है। शायद हो सकता है कि कोई करोड़ों लोग इन्वेस्ट करके आपके साथ फ्रेंचाइजी हम भी नहीं ले पाएंगे, लेकिन 10,000, 20,000, 25,000 का माइक्रो फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल को आप जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी को कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, इसी को कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। कुछ लोग इसको बोलते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग। तो मैं जरूर आपको कहना चाहूंगा, ये जो MLM या चैन जैसे वर्ड है, उन्होंने लोगों के दिमाग के ऊपर ढक्कन लगा दिए हैं, कुछ खलायत लगा दिए हैं। क्योंकि शायद बहुत सारी कंपनियां आई और उन्होंने गलत तरीके से इसका इस्तेमाल किया, इस मॉडल का इस्तेमाल किया, और गलत तरीका इस्तेमाल करने के कारण कई सारे लोग इसमें धंसते चले गए, कई सारे लोगों के साथ फ्रॉड हुआ, कई सारे लोगों का पैसा डूब गया। क्योंकि कंपनी जोरदार नहीं थी, कंपनी के प्रोफाइल में दम नहीं था, कंपनी के प्रोडक्ट में कोई दम नहीं था। नाम के लिए प्रोडक्ट, नाम के लिए सिस्टम, सिर्फ चलता था लोगों को जोड़ने का कार्यक्रम, जिसके कारण लोग जड़ते चले जाएंगे, पैसा बनेगा। इस सोच के कारण लोगों ने इस मॉडल को, आज कई सारे लोग हैं शायद उसको उतना हल्के में ले रहे हैं। बट मैं कहना चाहता हूं, अगर आप जीवन में एक कम समय में करोड़पति बनना चाहते हैं, और एक जरूर एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है बिग मनी टाइम फ्रीडम, जो कि हम आज इसको उपभोग लेकर रहे हैं। बिग मनी विथ टाइम फ्रीडम, BMTF में जाना है। BMTF, बिग मनी भी चाहिए और हमें समय की आजादी भी चाहिए, हमें समय के ऊपर निर्भर नहीं रहना है। तो ये मॉडल आपको बहुत बड़ी ताकत दे सकता है, ये पावर आपको दे सकता है। बस एक ही चीज है, अगर आज भी आप इस चीज को एक नेटवर्क मार्केटिंग या चैन जैसा या MLM जैसा सोच रहे, तो उस ढक्कन को जरूर निकालना पड़ेगा। अगर इतना बड़ा टर्नओवर 1.5 लाख करोड़ का टर्नओवर बन सकता है, तो सोचिए आपका प्राइवेट जेट भी आ सकता है, तो सोचिए आपका खुद का योक भी आ सकता है, और सोचिए आपका खुद का 5 स्टार होटल के जैसा खुद का 5 स्टार होटल का आलीशान घर भी हो सकता है। कौन सा सपना नहीं है जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पूरा नहीं कर सकती? आपके हर सपने को प्रभावित कर सकती है ये इंडस्ट्री। बस आपको एक ही चीज करनी है, और वो है इसको समझकर आगे बढ़ी है। पावरफुल तरीका है। और जैसे ही हम जानते हैं, रॉबर्ट टी कियोसाकी एक ऐसे ऑथर है जो रिच डैड पुअर डैड के लेखक हैं। रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड लुक फॉर बिल्ड नेटवर्क और एवरीवन एल्स लुक फॉर वर्क। ये रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं, दुनिया में रिचेस्ट पीपल लोग हैं, जो सबसे अमीर लोग हैं, वो नेटवर्क बनाते हैं, और अदरवाइज जो लोग हैं वो काम के लिए पीछे भाग पड़ते हैं। आज किसी का भी उदाहरण लीजिए, लोग नेटवर्क बना रहे हैं, और नेटवर्क का मतलब होता है टीम, और जहां टीम आती है वहां पे आता है पैसिव इनकम। जहां हम अकेले काम नहीं करते, हमारे साथ एक संगठन आ जाता है, एक टीम वर्क हो जाता है, और फिर टीम आगे बढ़ते चली जाएगी, आपका रेवेन्यू, आपका इनकम और बढ़ते ही चला जाएगा, और बढ़ते ही चला जाएगा। इसी को कहते हैं कि रिचेस्ट पीपल। किसी का भी उदाहरण लीजिए, अगर वो आज मल्टा मिलेनियर है, अगर वो आज बिलियनियर है, अगर वो ट्रिलियन बनने की ताकत बना रहा है, तो बिकॉज ऑफ
नॉट ओनली उसका खुद का समय नहीं है, उसका खुद का टाइम नहीं है, वो है टीम वर्क। और रॉबर्ट टी कियोसाकी जिन्होंने एक बहुत ही अच्छी किताब लिखी है रिच डैड पुअर डैड, आपको जरूर पढ़नी चाहिए, जिन्होंने पूरी उसके अंदर ये दुनिया का सबसे, और आज तो डोनाल्ड ट्रंप के पार्टनर भी हैं, और डोनाल्ड ट्रंप के साथ कई बड़ी अमेरिका की नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी इनके सबसे बड़े शेयर्स हैं। इन्होंने खुद ने भी कुछ किया इसके अंदर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। तो ये हम देख रहे हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी के विचार कि हमें क्या करना है। क्या आप लोग रिच बनना चाहते हैं? क्या आपके सपने बड़े हैं? क्या आप भी वो बड़ा सपना सोच रहे हैं? तो क्या सोचिए आपके पास कोई बड़ा नेटवर्क है, तो नेटवर्क बनाना यह हमारी सबसे मेन जरूरत बन जाती है, और नेटवर्क से हम वो सब कुछ पा सकते हैं जिसकी हमें जरूरत है, जो हमें चाहिए वो सब कुछ हमें मिलेगा। तो आगे बढ़ते हैं। आई थिंक मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है। रॉबर्ट टी कियोसाकी अगर नहीं दिख रहे कुछ लोगों को, मैं 1 मिनट इसको शेयर स्टॉप करके फिर से शेयर करता हूं। फिर से देखिए, अभी ये रॉबर्ट टी कियोसाकी, ये हमने रिच डैड पुअर डैड के पहले हमने ये मैकडोनल्ड का स्टोरी बताया था। ये आपको मैं फिगर्स भी दिखा रहा, दिख रहे हैं ना, एक चार्ट बॉक्स में लिखा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी को कहते हैं पैसिव इनकम। इनक्रेडिबल आइडियाज ऑफ हाउ टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप। कितना बड़ा विचार है, जब हम सोते भी रहेंगे तो भी पैसा बनाने का विचार बनाइए, इसको कहते हैं पैसिव इनकम। इनक्रेडिबल आइडिया हाउ टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप। और वॉरेन बफे का, दुनिया का एक रिच पीपल में आते हैं, उनका एक अच्छा कोट है, और वो भी कहते हैं इफ यू डोंट मेक मनी व्हाइल यू स्लीप यू वर्क अंटिल यू डाई। अगर आप सोते समय पे पैसा नहीं कमा रहे हो, मतलब आप सोए हैं और आपको पैसा आने का कोई रास्ता बनाकर सोए हैं, तो आप एक पैसिव इनकम में। लेकिन अगर ऐसा रास्ता आपके पास नहीं है तो आपको मरते दम तक काम ही करते रहेगा, या फिर मरेपर्यंत तुम्हाला कामच करावं लागेल। पैसिव इनकम मतलब जिस तरह का इनकम जिसे कहते हैं कि आपका ज्यादा समय का जरूरत नहीं है, बिना एफोर्ट या बहुत कम समय से जो पैसा आता है उसे कहते हैं पैसिव इनकम। और एक्टिव इनकम का मतलब होता है जहां पे आप अपना समय देते हैं, अपना टाइम देते हैं, वहां से जो पैसा जनरेट होता है उसको हम कहते हैं एक्टिव इनकम। तो ये जो हम दिखा रहे हैं, ये जो बहुत बड़ा तरीका है जो कि नेटवर्क बनाने का, और जोड़ जोड़ के लोग करोड़पति बनते जा रहे हैं। बहुत ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है इस चीज को समझने के लिए, कैसे लोग जोड़ जोड़ के मल्टा बिलियनियर बन रहे हैं। या आपके सामने कुछ मीडिया भी दिखा रहा हूं, आप कभी भी देखिए, अपना मोबाइल के प्ले स्टोर में जाइए, फेसबुक व्हाट्सएप का देखिए और उसका इंस्टॉलेशन कितना चेक करिए। 1 बिलियन, 1 बी आता है, मतलब 1 बिलियन पीपल, 100 लाख करोड़ से भी, मतलब इतना ज्यादा इंस्टॉलेशन आ रहा है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 1 बिलियन पीपल जिनके मोबाइल के प्ले स्टोर में ये ऐप इंस्टॉल है। क्या किया, शुरुआत में लोगों की समस्या समझ ली, लोगों का प्रॉब्लम समझ लिया, और फिर लोगों को जोड़ने का काम शुरू किया। एक ने दूसरे को बताया, दूसरे ने तीसरे को बताया, और फिर जोड़ जोड़ के आज 1 बिलियन लोगों का नेटवर्क खड़ा हो गया, नेटवर्क बन गया। अब इनको सोते हुए भी पैसा आता रहेगा। और यही है, मैं आज से मैसेज में और आज की मीटिंग में आपको बताना चाहता हूं, मार्केट की सबसे बड़ी समस्या के साथ अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन है तो लोग जुड़ते ही चले जाएंगे, लोग रुकेंगे नहीं। लेकिन आपको क्या, दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम का आपके पास कोई सॉल्यूशन है तो जरूर आप आगे बढ़िए। दूसरा उदाहरण आपके सामने है, जियो ने क्या किया। आज सारे लोगों की छुट्टी करी, जियो ने क्या किया ऐसा, उन्होंने सबसे पहला काम किया, 2.5 लाख करोड़ का पाइपलाइन डाल दिया। नॉट अ जोक, एक कम्युनिकेशन के अंदर जैसे ही उन्होंने कदम रखा तो सबसे पहला कदम ही उन्होंने लिया 2.5 लाख करोड़ का पाइपलाइन। मतलब पाइपलाइन दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। अब पाइपलाइन 2.5 लाख करोड़ की फाइबर ऑप्टिकल केबल के साथ उन्होंने इतना बड़ा पाइपलाइन बिछा दिया ताकि उनको पता था कि 100 Mbps का भी स्पीड हम लेकर आ सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस एक्शन। और ये लोगों की जरूरत है, मतलब आने वाले समय में लोगों को क्या चाहिए वो जानना जरूरी है। जैसे हम कहते हैं ना, आने वाले समय में लोगों को वेलनेस की सबसे ज्यादा, हेल्थ की सबसे ज्यादा, सिक्योरिटी की सबसे ज्यादा, टाइम मनी फ्रीडम की सबसे ज्यादा जरूरत है। तो इसी कारण से हम देख रहे हैं जियो ने जाना आने वाले समय में लोगों को मोबाइल और इंटरनेट की इतनी जरूरत लगेगी, उसने सबसे पहला कदम उठाया और 2.5 लाख करोड़ का पाइपलाइन डालकर उन्होंने लोगों को जोड़ने के लिए फ्री में इंटरनेट देना शुरू किया। आपको याद होगा 1-1 साल लोगों ने इंटरनेट फ्री इस्तेमाल किया,
और आज भी हम देख रहे हैं लोगों ने एक बार इंस्टॉलेशन किया, आज भी वो जियो का सिम इस्तेमाल कर रहे हैं। कितना लाख लोग हैं आज देख रहे, अगर 80 करोड़ लोग, अगर हिंदुस्तान की हम 120 करोड़ आबादी 140 करोड़ है, उसमें से 80 करोड़ लोगों के आज घरों में 80 करोड़ मोबाइल्स में आज ये जियो का सिम चलता है, इनके कंज्यूमर्स हैं। तो सोचिए 80 करोड़ लोगों का रेवेन्यू कितना आता होगा। 80 करोड़ लोग अगर 100 रुपया देते तो कितना रेवेन्यू होगा। ये सोच होती है बड़े लोगों की। छोटा सा छोटा रिजल्ट भी बहुत बड़ा बदलाव बना सकता है। 80 करोड़ लोग आज अगर 300 रुपए पे करते, आप कैलकुलेशन करिए, उतना सारा तो मैं डिटेल नहीं करवा के दूंगा आपको, लेकिन आज उसको पता था कि आपको एक बार आपको इन्वेस्टमेंट करना है, एक बार जोड़ते चले जाना है, एक बार नेटवर्क बनते चला जाएगा तो आने वाली कई पीढ़ियां को फिर से काम करने की जरूरत ही नहीं है। वही आज मैं आपको बताना चाहता हूं। आप ये प्रोडक्ट किसी को बारे में बताते हैं, आपको गैनोडर्मा टी के बारे में किसी को बताते हैं, ये 300 रुपीज का चाय है, तो ये मत सोचिए कि मैं चाय बेच रहा हूं। एक साबुन आप किसी को जानकारी दे रहे, तो कभी भी ये मत सोचिए कि मैं एक साबुन बेचने जा रहा हूं। सॉरी सर, आप साबुन नहीं बेच रहे हो, आप एक सिस्टम के साथ लोगों को जोड़ रहे हो। आने वाले समय में ये साबुन इस्तेमाल करके एक अच्छा कंज्यूमर डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएगा और डिस्ट्रीब्यूटर से एक श्रृंखला शुरू हो जाएगी और ये बनता चला जाएगा एक बड़ा नेटवर्क। तो समझ लेना है, मैं बीज लगा रहा हूं। क्या समझना है? बीज लगा रहा हूं। आप चाय नहीं बेच रहे हो, आप साबुन पेस्ट बेचने के लिए इस बिजनेस में नहीं है, आपने एक बीज लगा दिया। अगर कोई आज आपसे स्पिरुलिना खरीदता है तो आपने एक बीज लगा दिया, और वो बीज आगे जाके कितना पेड़ बड़ा हो जाएगा और कितने उसको फल आ जाएंगे, वो निसर्ग का नियम बताता है, वो नेचर का सिद्धांत बताता है, कोई गिन नहीं सकता। इसकी कैलकुलेशन करना ही इम्पॉसिबल है कि एक आदमी से कितने लोग आ जाएंगे। आज हम देख रहे हैं एक एक लीडर के टीम में, आज कुंदन की टीम में 2.5 कम से कम 1.5 लाख से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। आप सोचिए हमारे प्रोफेसर वसुपाल सर, मेंटर अपलाइन, उनके टीम में कितना लोग हैं? आज कम से कम 55 लाख लोग हैं। जिसने भी उनको स्पॉन्सर करा था मलेशिया में, वो डॉक्टर क्लैरेंस, उन्होंने प्रोफेसर सर को बताया, प्रोफेसर मैडम को बताया, वो तो क्लास टीचर थी उनकी, मतलब सॉरी ट्यूशन एक साथ वो पढ़ाई किए थे डॉक्टर का, और उस समय पे वो एक उनके क्लासमेट थे, और आज हम देख रहे हैं डीएक्सएन बिजनेस पार्टनर बन गए और एक बीज लगा दिया इंडिया में प्रोफेसर और रत्ना वसुपाल मैडम के नाम से। 55 लाख लोगों का नेटवर्क को चला शुरू हो गया। ये ताकत आपको मैं बताना चाहता हूं। आप तो एक 140 करोड़ की आबादी वाली देश में रहते हैं, तो सोचिए कितना बड़ा काम आपके द्वारा हो सकता है। अभी भी हमने स्क्रैच भी नहीं डाला है, मैं बोलता हूँ। अभी भी मैं बोलना चाहता हूँ, आपके गांव में, आपके शहर में, आपके मोहल्ले में, आपके सिटी में ये डीएक्सएन हर घर तक नहीं पहुंचा है। हमारा जिम्मेदारी है, एज ए डिस्ट्रीब्यूटर का जिम्मेदारी है। कंपनी हम तक प्रोडक्ट लेके दे रहा है, सिस्टम लेकर दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, आपको सिक्योरिटी दे रहा है, आपको ट्रेनिंग सिस्टम सब कुछ दे रहा है। बस आगे बढ़ना और आगे जोड़ते जाना, रिक्रूटमेंट बढ़ाते जाना, ये हमारा जिम्मेदारी है। यहाँ पे एक चीज बहुत बड़ी और बहुत ही अच्छे लाइनों में लोग बताते हैं, और ये आपको भी पता होना चाहिए, और ये भी लोगों को जरूर बताइए जिनको आज भी वो ढक्कन लगे हुए हैं। ढक्कन जो बचपन से लगते हैं, इनको लगता है कि ये बिजनेस कुछ काम का नहीं है, इनको लगता है कि यहाँ पे कुछ समय तक पैसा आएगा, फिर आप यहाँ से निकल कर चले जाओगे। या फिर कुछ लोग बोलते हैं, अरे यार ऐसी कंपनियां आती है और फिर चली जाती है। इन लोगों को जरूर ये लाइन सुनाइए। ये जो है बिल गेट्स दुनिया के सबसे रिच पीपल में है, पहले तो नंबर 1 पे थे। वो कहते हैं अगर मुझे वो सब कुछ जीरो के होने के बाद फिर से शुरू करने का समय मिले, यानी मौका फिर से आ जाए, तो वो आप क्या करेंगे? ऐसा सवाल उनको किसी ने पूछा। सर अगर आप जीरो हो जाओ और जीरो होने के बाद आपको फिर से सब कुछ नया शुरू करना पड़े, तो आप क्या करोगे? और बचपन में यानी उन्होंने यंग एज में तो एक सॉफ्टवेयर का डिजाइन किया था, लेकिन आज इनका सेंटेंस दुनिया के लिए एक भावुक बनाता है। वो है, इफ आई वुड बी गिवन अ चांस टू स्टार्ट और ऑल अगेन आई वुड चूज नेटवर्क मार्केटिंग। कौन कह रहा है? जो वर्ल्ड का सबसे रिच पीपल है, वो कहता है कि अगर मुझे फिर से दोबारा फिर से नया बनाने का मौका मिले तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग चूज करूंगा। क्या किया अमेजोन ने? जोड़ जोड़ के तो इतना बड़ा बन गया। आज जेफ बेकोज जो कि दुनिया का सबसे रिचेस्ट पहला नंबर पे है, मैं उन लोगों को आपको उदाहरण के तौर पे बताना चाहता हूं। जो जेफ बेकोज अमेजोन का फाउंडर है, उन्होंने क्या देखा? मार्केट की प्रॉब्लम, और क्या किया? जोड़ने के लिए एक सिस्टम तैयार किया, और क्या हुआ? नेटवर्क बनता चला गया। जहां नेटवर्क आता है वहां नेटवर्क बनता है। आप ये वर्ड लिख के रखिए, जहां नेटवर्क होता है वहां नेटवर्क आती है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है आज जेफ बेकोज सबसे रिचेस्ट, इनका अगर रेवेन्यू हम बताएं तो कम से कम आज
100 बिलियन यूएस डॉलर के ऊपर चला गया। यूएस डॉलर 100 बिलियन। क्या किया इन्होंने? कुछ नहीं सर, आज मार्केट की समस्या समझ ली। क्या समस्या थी उनकी? उनकी समस्या मार्केट में हमारी समस्या थी कि हम किसी दुकान में जाकर सामान लेते थे तो जाने का समय नहीं, पहला। दूसरा, हम दुकान में चले जाते हैं तो दुकान में स्टॉक नहीं है, वैरायटी ऑफ स्टॉक नहीं है, अलग अलग वैरायटी नहीं मिलता है। तीसरा, अगर वैरायटी भी मिले तो उसको ट्रांसपोर्ट का सिस्टम घर पे लेकर आना वो खुद का परेशानी बन जाता है। वो कस्टमर दुकानदार को बोलता है कि मुझे ये घर पे लाके देने के लिए कितना चार्ज करोगे, वहां पे बहुत ज्यादा पैसा लगाता है। तीसरा, ये कोई प्राइस का उसके लिए कोई प्रावधान नहीं है। कोई दुकानदार इसकी ये प्राइस लगा रहा है, कोई दुकानदार ये प्राइस लगा, कुछ बार्गेनिंग कर रहे हैं, कहाँ पे बार्गेनिंग होती है नहीं है। और फिर हम कोई सामान लेकर आते हैं, फिर हमारा दोस्त बताते हैं तुम्हें तो उसने ठगा दिया। तो यहाँ पे इस तरीके के समस्याओं के कारण उन समस्याओं के ऊपर उन्होंने सॉल्यूशन लेकर आए और दुनिया का सबसे बड़ा सॉल्यूशन बन गया। और आज हम देख रहे हैं कि सबसे बड़ा अगर सेल्स जनरेट करने वाला कोई मॉडल है वो है अमेजोन के ऊपर। और कितना बड़ा हो चुका है ये 120 बिलियन यूएस डॉलर। तो दुनिया का सबसे रिच पीपल भी आज नेटवर्क बना रहा है, सामान बेच रहा है और नेटवर्क बना रहा है। तो हम भी क्या कर रहे हैं? हम भी उसी सिस्टम में लगे हुए हैं। आप भी नेटवर्क बना रहे हो, आप भी नेटवर्क बना रहे हो। जो सपना चाहे वो पूरा होने के लिए आपके साथ एक ही चीज है, वो है नेटवर्क होना। सबसे पहले नेटवर्क को बनाना। इसको साधारण भाषा में नहीं समझना है, इसको साधारण से हल्के में मत लेना दोस्तों। डायरेक्ट सेलिंग बिलियन डॉलर इंडस्ट्री मार्केट है, ट्रिलियन डॉलर बनने जा रही है। ये सारा स्टैटिस्टिक्स आपके सामने है। दुनिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्री बनते जा रहा है। 20 लाख करोड़ का ऑलरेडी इसका रेवेन्यू जनरेट हो चुका। ऑलरेडी जो इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहा हूं 20 लाख करोड़ हो चुकी। और उसके में अगर देखा जाए तो अमेरिका नंबर 1 पे, चाइना नंबर 2 पे, कोरिया, जर्मनी, जापान, ब्राजील, मैक्सिको, फ्रांस, मलेशिया, यूनाइटेड किंगडम, ताइवान, इटली, थाईलैंड, कोलंबिया, रशिया। कहाँ है भारत? अरे जिस पॉपुलेशन का हमारा गर्व से हम बताते कि हमारा देश में 140 करोड़ लोग हैं, लेकिन हम 21 या 20वें नंबर पे आते हैं, 20वें पायदान या 20वें स्थान पे आते हैं। तो किसका जिम्मेदारी है? हम सबका जिम्मेदारी है। हमको ये ढक्कन निकालना पड़ेगा। अगर अमेरिका 40 करोड़ लोगों की आबादी में 2.5 लाख करोड़ टर्नओवर कर रहा है, मेरे हाथों को देखिए, 40 करोड़ की आबादी में 2.5 लाख करोड़ का टर्नओवर कर रहा है, हम तो 140 करोड़, उससे 100 करोड़ ज्यादा है। तो हमारा कितना बड़ा जिंदगी बदल सकता है। बट एक ही जिम्मेदारी है, हमें इसके सारे की सारे ज्ञान को समझना है, नेटवर्क इंडस्ट्री की पावर को समझना है, डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्री की ताकत को समझना है और हमें हर व्यक्ति तक उसी को पहुंचाना है। नेगेटिव लोग मिलेंगे, फिर भी हमें और ज्यादा नए लोगों तक जाना चाहिए। हमें हतोत्साहित नहीं होना है, हमें नेगेटिव नहीं होना है। ये दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री बनते जा रही है। ये हम देख रहे हैं, कई सारे लोग हैं जो कि आज बिल क्लिंटन जी भी, उन्होंने भी डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कुछ लाइन कही थी। और आज यहाँ पे हम देख रहे हैं जो डोनाल्ड ट्रंप, जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, वो भी कुछ कहते हैं। और यहाँ पे हम देख रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग इज अ ह्यूज and the potential income that it can yield when done correctly the great thing about it that you can do part time. So find yourself a company that you can get excited about and start your own business today. यानी जो बिल क्लिंटन जब वहां पे प्रेसिडेंट थे तो उनके सामने एक ही समस्या थी, हम इतने सारे लोगों को रोजगार उपलब्ध नहीं दे सकते। लेकिन उन्होंने इस मॉडल को वहां पे प्रमोट करना शुरू किया और बोल रहे कि बिग बिजनेस मॉडल, वन ओन योर बिजनेस टुडे। ये कौन कर रहे हैं? बिल क्लिंटन। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप जो कि आज के प्रेसिडेंट है, वो क्या कहते हैं? व्हेन डोनाल्ड ट्रंप वाज आस्क्ड रिसेंटली व्हाट ही वुड डू इफ ही हैड टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, तो ही आंसर्ड आई वुड गेट इनटू नेटवर्क मार्केटिंग। खुद डोनाल्ड ट्रंप ये लाइन बोल रहे हैं। अब हमारे लिए और एक अच्छी बात और अच्छी न्यूज में बताना चाहूंगा, जो कि हमारे नए जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है उन सभी लोगों को जानना जरूरी है कि आजकल चेन मार्केटिंग बहुत घूम रहा है। कुछ लोग आपको अगर बोलेंगे यहाँ कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करने से पैसा आएगा, वहां पे बोलना बॉस अगर कुछ नहीं करने से पैसा आएगा तो मुझे कुछ भी नहीं करना है ना, तू यहाँ रुक। क्योंकि जो लोग बोलते हैं कुछ नहीं करने से पैसा आएगा, वहां पे वो सिर्फ आपको एक लालच दिखा रहा है, एक लोभ दिखा रहा है, पैसा बनाने का लोभ दिखा रहा है। कुछ नहीं करना है तो सोचिए कुछ नहीं करने से कैसे ज्यादा समय तक पैसा आएगा, कैसे आप सिक्योर रहेंगे? कुछ तो करना ही होगा और इसी से तो हम आगे बढ़ते हैं। जैसे मराठी मध्ये वाक्य है कि रुका हुआ पानी, हिंदी में भी उसको बोल सकते हैं, रुका हुआ पानी और ठहरा इंसान दोनों भी सड़ जाता है, तो रुकी हुई सिस्टम कैसे आगे बढ़ सकती है?
लेकिन आपको इसको इवेल्युएट करना चाहिए, आपको इसको आइडेंटिफाई करना चाहिए। कैसे करेंगे इसको? आइडेंटिफाई करने का तरीका सामने आपकी स्क्रीन पर है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के साथ आज डायरेक्ट सेलिंग रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ आज गाइडलाइन हमारा गवर्नमेंट देता है। मतलब हमारा सरकार ने इसकी पावर को समझा और आज हमारे लिए एक गाइडलाइन जारी करके दी है, डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन, गवर्नमेंट गाइडलाइन, जो कि हमें बताती है कि कौन सी कंपनी लीगल है और कौन सी कंपनी इलीगल है। और हमें फक्र है, हमें अभिमान है, हम डीएक्सएन में हैं तो हम आईडीएसए के परमानेंट पार्टनर हैं। सबसे पहला सवाल दागिए, क्या आपका कंपनी आईडीएसए का परमानेंट मेंबर है? कुछ कंपनियां आज भी हम देख रहे हैं आईडीएसए से नहीं है और वो सिर्फ चेन बढ़ाने का काम कर रही है। फिर हमें इसी जगह पे जरूर जाग जाना चाहिए। और इसके कारण बताना जा रहा है कि जो रेवेन्यू है, फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, पॉपुलेशन के कारण हम आगे बढ़ सकते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ चुका है इंडिया के अंदर, बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। आज अगर देखा जाए जितने बच्चे स्कूली परीक्षा पूरी पास करके बाहर निकलते हैं उनके लिए कोई भी प्रावधान नहीं कि तुरंत जॉब मिल जाए, नहीं है। बाहर की कंट्री में कितने सारे लोग जा रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट के कारण, भारत में उतना सारा नहीं मिल रहा है। रेवेन्यू, साथ ही साथ कस्टमर बिकेम अ बिजनेसमैन, मतलब आप एक बड़ा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द डायरेक्ट सेलिंग। कस्टमर बिकम अ बिजनेसमैन, एक कंज्यूमर को करोड़पति बनाने वाली ताकत इंडस्ट्री रखती है। आपको जो चाहिए वो सब कुछ दे सकती है। आपको कंज्यूमर बनना है और कंज्यूमर बनकर आप अपना जिंदगी बदलना है। आप 1 लाख कमाना चाहते हैं, 5 लाख कमाना चाहते हैं, आप जितना पावर लगा सकते हैं उतना कमा सकते हैं। इंडिया इज अ वेरी गुड परचेसिंग कंट्री। यस, कुछ कारण बता रहा हूं डायरेक्ट सेलिंग के नॉर्म्स, डायरेक्ट सेलिंग का पावर होने का, फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इन इंडिया। फिर क्या बता रहे हैं यहाँ पे? रिलेशन मेंटेनिंग कंट्री, रिलेशन मेंटेनिंग कंट्री। यस, हम दोस्तों या फिर हमारा पारिवारिक, हमारा फ्रेंड सर्कल में एक रिलेशन बिल्डअप होता है जिसके कारण ये रिलेशन मेंटेनिंग कंट्री के नाम से जाना जाता है। मैक्सिमम पीपल आर मिडिल क्लास एंड जॉब ओरिएंटेड, ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा रीजन है जिसके कारण डायरेक्ट सेलिंग बहुत आगे लेके जा सकते हैं इंडिया में। मैक्सिमम पीपल आर मिडिल क्लास, मध्यम वर्गीय है, मध्यम क्लास के अंदर आते हैं। और जो हम जानना चाहते हैं यहाँ से जॉब ओरिएंटेड है, तो उन लोगों को हम एक अच्छी जानकारी के साथ इस इंडस्ट्री में लेकर आ सकते हैं। और ये भी बताया जा रहा है व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इन इंडिया। और ये बताया जा रहा है कि आज ये जो इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में सिर्फ बात कर रहा हूँ 10,500 करोड़ क्रॉस करी थी। लेकिन इसका जो फ्यूचर का जो एक बताया जा रहा है, फ्यूचर का जो उन्होंने एनालाइज किया है और वो है 2025 तक, ये फ्यूचर बता रहा है 64,500 करोड़, यानी 6 से 7 गुना ये बढ़ रहा है। 6 से 7 गुना ये बढ़ रहा है। मतलब आज अगर आपकी इनकम 50,000 आएगी इस इंडस्ट्री में तो 25 तक जाते जाते आप 2.5 लाख के ऊपर भी जा सकते हैं। और वैसे देखा जाए तो ये गवर्नमेंट के रूल्स होते ना कि किस स्टडी और किस ग्रोथ रेट से हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे निकाला जाता है, लेकिन हम ये बहुत जल्दी पार कर देंगे, इतना बड़ा ताकत इस इंडस्ट्री में है। इंडिया डायरेक्ट सेलिंग हम दिखा रहे हैं 2025 में। आप सोचना कि आपको आज डिसीजन लेना, अगर आप पहली बार मीटिंग सुन रहे हैं, आपको किसी ने आज बुलाया है तो आज डिसीजन लेना, ना कि 2025 में डिसीजन लेना। 2025 में मस्त रहो यार, 3 से 4 साल इतनी मेहनत करो कि जिंदगी भर मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। जिसने भी आज आपको इनवाइट किया होगा जरूर उसके साथ बैठकर फॉर्म साइन अप कर लीजिए, उनसे बात करिए, मुझे भी इस इंडस्ट्री में आना है, मुझे भी इस बिजनेस के अंदर आना है, मुझे भी इस वर्ल्ड वाइड अपॉर्चुनिटी मुझे भी चाहिए, कैसे मैं आगे बढ़ूं। सब कुछ देने के लिए यहाँ पे एक टीम वर्क है, यहाँ पे एक सिस्टम है, यहाँ पे एक एजुकेशन है, यहाँ पे एक ट्रेनिंग मॉड्यूल्स है आपको आगे लेके जाने के लिए। बस आपको डिसीजन लेना जरूरी है। कब डिसीजन लेंगे आप? आज या 2025 में? ये जिम्मेदारी आपका है। मैं तो कहता हूँ अभी डिसीजन लीजिए और 2025 में कैशो आराम वाली जिंदगी जिए और टाइम फ्रीडम BM और TF, बिग मनी टाइम फ्रीडम, साथ ही साथ ये आपका कदम मैं दिखा रहा हूँ 2020 की तरफ है। तो 2020 से हम 2021 में जाएंगे अभी, तो 2025 आने के लिए आपके सामने कुछ समय है। तो आज ही डिसीजन लीजिए कहाँ पे होंगे आप 2025 में, आने वाले 2 साल में, आने वाले 3 साल में। कम से कम एक वादा करिए अपने आप से कि कुछ भी हो जाए दुनिया बदलते जाऊंगा, मैं तो मिलियनियर बन के ही दिखाऊंगा। मैक्सिमम बता रहा हूँ 3 साल का तो समय लीजिए, चाहिए तो मैक्सिमम, लेकिन 3 साल में अगर आप मिलियनियर बन रही है वो तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। जरूर आप एनालाइज करिए और कैसे आगे बढ़ सकते हैं। और यहाँ से मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे आपको एक लॉन्ग टर्म मेंटालिटी के साथ आना है। एक बार मिलियनियर बन जाओगे फिर मिलियनियर बनाने की श्रृंखला बनाते जाइए, आगे बढ़ते चले जाइए, आगे बढ़ते चले, कोई रोकने वाला नहीं आपको।
और 2025 आपकी इंतजार कर रहा है। आज खा खा के लोग अपना जिंदगी बदल सकते हैं। यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ इतना पावरफुल प्रोडक्ट आज हमारे पास है, कितना बड़ा इंडस्ट्री है, कितनी बड़ी ताकत है। आपको बताना तू, आप निकाल देना गूगल पे जाके कि आज कोरोना के कारण हेल्थ प्रोडक्ट का कितना टर्नओवर बढ़ रहा है, न्यूट्रिशन प्रोडक्ट का कितना टर्नओवर बढ़ रहा है। देख लेना फूड प्रोडक्ट के कितने टर्नओवर बढ़ चुके हैं, और लोग दिमाग में आकर बताते हैं कि हमारा इस कोरोना में इतना सेल टर्नओवर बढ़ा। कौन बढ़ा? कपड़े वाला नहीं बढ़ा, दुकानदार नहीं बढ़ा। हो सकता है कुछ इसेंशियल आइटम अलग है, लेकिन न्यूट्रास्यूटिकल, फूड आइटम्स, न्यूट्रिशन प्रोडक्ट, इम्यूनिटी बूस्टर प्रोडक्ट बहुत ज्यादा आगे बढ़ गए। तो क्या हमारे पास कोई इम्यूनिटी है? क्या हमने ढक्कन निकाला है? क्या हमारे पास सबसे बड़ा मार्केट है? यस, एस्टिमेटेड मार्केट आपके पास सबसे बड़ा है और सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट रेंज आपके पास है। ये देखिए आपके सामने है। जो आयुष मंत्रालय कहता है कि हमारे हर्ब में, यानी आयुष मंत्रालय ने क्या किया, इंडिया के आयुर्वेद में कुछ ऐसी वनस्पतियां, जड़ी बूटियां हैं जो आपको रेगुलर इस्तेमाल करने से कोरोना से आप प्रतिरोध कर सकते हैं। और अलग अलग वनस्पति बताकर आयुष का काढ़ा का नाम से उन्होंने बोल दिया कि काढ़ा बनाइए। अब आप बताइए 9-10 प्रकार की हर्ब एक वनस्पति पानी में डालकर उसको काढ़ा बनाना, यह बनाकर आप पीना आसान तो नहीं है, समझकर आप लेकर जाएंगे। लेकिन हमारे पास वो एक ऐसा प्रोडक्ट है जहां पे 90% से भी ज्यादा वो हर्ब इस प्रोडक्ट के अंदर है। मैं डॉक्टर लीम सेयोजन को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं आपको ये प्रोडक्ट दिखाना चाहूंगा। इसको आप आयुष का काढ़ा या फिर आप इसको कोरोना प्रतिरोधक काढ़ा के नाम से प्रमोट करिए, डायरेक्टली बोल दीजिए इसको, ये कोरोना प्रतिरोधक काढ़ा है। ऐसा ही वर्ड इसको बहुत ही जरूर सूट होगा। कोरोना ट्रीटमेंट नहीं बोल रहा हूं, लेकिन प्रतिरोधक इंपॉर्टेंट है। अगर आप आज पिएंगे, यहाँ पे गले में सबसे पहले 4 दिन तक रहता है ये वायरस, तो यहाँ से नीचे जाने से इसको रोक सकते हैं। गरम 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 पीना है। और इसके अंदर तो सोने पे सुहागा ज्ञानोडर्मा भी है। और आयुष ने जो हमें सजेस्ट किया हुआ है, आयुष की गाइडलाइन जो हमारे लिए है, उसके अंदर जो वनस्पति या जड़ी बूटी आती है 90% से ज्यादा तो इसी प्रोडक्ट के अंदर है। कितना बड़ा सोच सकते हैं। ये ढक्कन को आपको निकालना पड़ेगा, सोच को आपको तोड़कर आगे बढ़ना पड़ेगा। पावरफुल प्रोडक्ट ज्ञानोडर्मा कॉफी, जिनको कॉफी की आदत है उनको कॉफी पिलाइए। आप स्पाइसी टी पिला सकते हैं, कॉफी पिला सकते हैं, बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है। कॉर्डिसेप का कॉफी पे मैं यहाँ पे बात करूंगा आपसे। कॉर्डिसेप एक ऐसा मशरूम है जिसमें 60 से 70 लाख पर केजी प्रीमियम कॉर्डिसेप जो मार्केट में बेचा जाता है 60 से 70 लाख रुपए पर किलो में आता है। यारसा गुम्बा। लेकिन दुनिया में अगर देखा जाए तो कुछ लोग जो जानकारी लेते हैं, रिसर्च करते हैं, उनको ही पता है। लेकिन इंडिया में अगर देखा जाए तो ना के बराबर इसका अवेयरनेस मालूम ही नहीं लोगों को। यारसा गुम्बा नाम का कोई वनस्पति है, कोई कॉर्डिसेप नाम की कोई जड़ी बूटी है और जिसकी कॉस्ट 60 लाख रुपए पर किलो में आती है। सोचिए अगर मैं किसी को बोलूं आपको 60 लाख रुपए देता हूं और बोलेगा हम यहाँ पे 1 किलो रखेंगे, आप क्या चॉइस करेंगे? आप 1 किलो का कॉर्डिसेप लेंगे या आप 60 लाख रुपए? अरे एक हमारा मिडिल क्लास का फैमिली का कितना जरूरत पूरा हो जाएगा। इस अमाउंट को समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, लेकिन ये कॉस्ट की ही बताना चाहता हूँ। आप कंपेयर करें कि कौन सा प्रोडक्ट आपके घर में है। पर किलो में 60 लाख रुपए वाला कॉर्डिसेप अगर आपके हाथ में है तो आपको कितने लोगों को पिलाना चाहिए? कोई अगर बोलता है 900 रुपीज, अरे यार बोलना, इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि तुम्हें पीना ही चाहिए। क्यों? अरे 60 लाख रुपए ये हर भाई ये पूरी के ऊपर दिखता है ना, सैचे के ऊपर वो वनस्पति, वो जो जड़ी बूटी वाला दिखता है वो दिखाइए और बोलिए अभी के अभी परचेस कर ले और पीना शुरू कर दे। क्योंकि ये जो कॉर्डिसेप है हमारी लंग्स टिश्यूज को बहुत मजबूत बनाता है। आई एम द एक्सपीरियंस, मैं खुद इसको फील किया हूँ। जब से मैंने कॉर्डिसेप पीना शुरू किया है सर्दी का नामो निशान ही बंद हो गया। बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है। पेस्ट, ये कोरोना के पीरियड में आप क्या करना, अपने गले में जहाँ पे वायरस आ जाता है तो थोड़े से गरारे लेना, पेस्ट से गरारे ले सकते हैं। पावरफुल प्रोडक्ट ये भी है। इसके अंदर भी ज्ञानोडर्मा है, एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज भी आती है और एंटी बैक्टीरियल एंटीवायरल प्रॉपर्टीज भी जिस जड़ी बूटी में, और जो किंग ऑफ हर्ब है वो भी इसके अंदर पेस्ट के अंदर है। तो गरारे लीजिए, बाहर से आते हैं, गरारे लीजिए ज्ञानोजी पेस्ट और गर्म पानी के साथ, और लोगों को आदत बनाइए ताकि एक अच्छी जानकारी भी देने वाले बन जाओगे आप और सही में लोगों की मदद कर सकते हैं। आप खुद प्रयास करिए और आप खुद आप आगे बढ़िए। एक काढ़ा बनाइए, हम एक प्रोग्राम जरूर लेकर आएंगे। हो सकता है मैं डॉक्टर सवेरा सर को भी इनवाइट करूंगा। मैं आपको कहना चाहता हूं बस आप एक ही काम करना, आप डिस्ट्रीब्यूटर बनकर इस मीटिंग में आते हो, लेकिन आप एक रियल में एक बिजनेस पार्टनर बनकर 20 लोगों को लाने की ताकत आपको बनानी पड़ेगी। मैं कहना चाहता हूं आपको, देखिए वर्जिन कोकोनट ऑयल जो कि जिसके अंदर लॉरिक एसिड है, और लॉरिक एसिड के संपर्क में अगर वायरस आ जाता है तो लॉरिक एसिड के कारण वायरस खत्म हो सकता है। ये तो रिसर्च और स्टडी 6 बता रहा है।
मतलब क्या है, ये भी हमारे लिए एक बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है। फिलीपींस का एक वीडियो हमने शो किया था, फिलीपींस के सरकार और वहां पे डॉक्टर और हॉस्पिटल्स में ये कोकोनट ऑयल के माध्यम से उन्होंने ट्रीटमेंट करना शुरू किया। वो वीडियो जरूर छान लीजिए, अगर किसी के पास नहीं है मुझे मांग लीजिए, बताइए, मैं भेज दूंगा आपको, लेकिन ये वीडियो आप जरूर लोगों तक पहुंचाइए। क्या है इसके अंदर? लॉरिक एसिड। जैसे सैनिटाइज करते हैं ना, सैनिटाइजर करने से क्या होता है, हाथ को सैनिटाइज करने से जो साबुन या सैनिटाइजर इस्तेमाल किया, तो जो कोरोना वायरस का जो बाहर का प्रोटीन का एक शील्ड होता है, कवर, वो प्रोटीन का शील्ड एक पतला, वो जैसे ही सैनिटाइजर के संपर्क में आएगा वो टूट जाता है, और उससे टूटने से वो मर जाता है, वायरस डिस्ट्रॉय हो जाता है। क्या सैनिटाइजर पी सकते हैं? सैनिटाइजर पानी में डालकर ऐसा पी सकते हैं? सैनिटाइजर ब्लैक कॉफी में डाल सकते हैं? सैनिटाइजर ब्लैक चाय में डाल सकते हैं? कदापि नहीं। फिर क्या करें? आपके पास बेहतरीन प्रोडक्ट है, वो है वर्जिन कोकोनट ऑयल। आप अपना ब्लैक टी बनाइए, उसमें 2 चम्मच डालिए, 1 चम्मच डालिए, और बढ़िया से सिप लीजिए वर्जिन कोकोनट ऑयल वाली टी। कोकोनट टी बोलो उसको, कोकोनट कॉफी बोलो, बनाओ नाम, जिससे मार्केट कैप्चर किया जाए, वैसे वर्ड इस्तेमाल करिए, जिससे आप बहुत ज्यादा बड़ा बिजनेस लेकर आ सकते हैं। और एक वही प्रोडक्ट बहुत जबरदस्त है स्पाइरुलिना के बारे में, एक एक टॉपिक हम इसके ऊपर जरूर लेकर आएंगे, और आपको लगातार इस एजुकेशन की श्रृंखला में आना है। डेली मैं समय आपको देना चाहता हूँ, रोज 10 बजे आपसे मिलेंगे, और आप अपने साथ नए लोगों को भी लेकर आइए, बहुत बड़ी ताकत बन सकती है। और आज मैं दिखाना चाहता हूँ कि जो स्पिरुलिना आपके सामने, ग्रेटेस्ट फूड ऑन अर्थ, दुनिया का सबसे बेहतरीन खाना बोला जाता है, द सुपर फूड ऑन अर्थ, द रिचेस्ट फूड भी है। इसके अंदर क्या है, उसमें रिच इन ऑल न्यूट्रिशन, सभी तरह का न्यूट्रिशन, प्रोटीन्स, बीटा कैरोटीन्स, माइक्रो न्यूट्रिशंस, फाइटो न्यूट्रिशंस, क्लोरोफिल, मिनरल्स, फाइटो, माइक्रो, फाइकोसाइनिन, क्या नहीं है ये पूछिए इसमें से। मतलब एक आसान भाषा में हमारे गांव खेड़ा के लोगों के लिए मैं लाइन बोलूंगा, दुनिया में जितनी वनस्पति और जितने हर्ब और जितना दूध और फल मिलता है, उसमें जो न्यूट्रिशन मिलता है वो अकेला सिर्फ अकेले स्पिरुलिना के अंदर है। और इसी के कारण WHO इसको वर्ल्ड का सबसे अच्छा खाना कहती है, और इसी के कारण छोटे छोटे बच्चों को ये स्पिरुलिना जरूर देना चाहिए। बच्चों को जरूर दीजिए, सबसे पहले महिलाओं को दीजिए। महिला जो कि बहुत मेहनत करती है, अपना ख्याल नहीं रखती है, बहुत मेहनत करती है, लेकिन खाना समय पर नहीं खाती है, खून बनता नहीं है, ब्लड डिस्चार्ज हो जाता है हर महीना, लेकिन ब्लड बनता नहीं है, तो वो परेशान हो जाती है। तो ब्लड बनाने का सबसे पावरफुल टॉनिक क्या है? क्लोरोफिल। सबसे पावरफुल क्लोरोफिल है, तो सबसे ज्यादा क्लोरोफिल कौन सी वनस्पति में है? स्पाइरुलिना। इंप्रूव योर ब्लड, इंप्रूव योर हीमोग्लोबिन, तो पावरफुल प्रोडक्ट आप बना सकर आगे बढ़ सकते हैं। और आज तो हमारे लिए दुनिया में एक अच्छी फक्र की न्यूज है और बहुत ही अभिमान और गर्व की बात मिली है कि हमारे दातो डॉक्टर लीम सियोजिन इस अभियान में लगे हुए हैं कि हम वर्ल्ड के कम से कम 10 लाख बच्चों को कुपोषण से बाहर लेकर आएंगे। ये सोचना भी बहुत बड़ी बात है, 10 लाख बच्चों को मैं कुपोषण से बाहर लेकर आना चाहता हूँ। हर महीना आप ई वैलेट से कुछ ना कुछ अदा करिए और फिर उससे प्रोडक्ट परचेस कर लीजिए, लेकिन आगे बढ़िए। कुकीज, आपने पता होगा आज कर्नाटका में क्या हुआ, कर्नाटका में किसी ने शायद ये आइडिया दिमाग में लाई, और जो चिक्की बनाते ना, चिक्की, गुड़ शेंगदाना चिक्की, गुड़ और शेंगदाना यानी चिक्की, तो चिक्की के अंदर स्पाइरुलिना पाउडर डाला और चिक्की डिजाइन की। क्या बात है, इतना टर्नओवर, इतना बढ़ गया प्रोडक्ट, वहां पे इतना सेल हो गया कि स्पिरुलिना चिक्की, स्पिरुलिना चिक्की, स्पिरुलिना चिक्की, इसके नाम से उसको प्रचार किया गया, न्यूज चैनल में आ गया, कई सारी एडवर्टाइजमेंट में आ गया, कई सारी मीडिया में कनेक्ट हो गया। लेकिन क्या हमारे पास स्पिरुलिना का कुकीज है? और प्योर प्रोडक्ट है, और उसके अंदर भी बाजरा, रागी, काजू ऐसे कुछ वनस्पतियां हैं, बाजरा, रागी इसके अंदर है, नाचनी, नाचनी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूं इसके अंदर स्पाइरुलिना है, स्पिरुलिना जो कि इम्यूनिटी बूस्टर है, इम्यूनिटी बूस्टर है। तो दोनों का मिलाप एक प्रोडक्ट के अंदर आता है, उसका नाम है ये हमारा मधुराम कुकीज, इसका नाम है हमारे लिए स्पिरुलिना का कुकीज। इसको आप कोरोना प्रतिरोधक बिस्किट के नाम से भी प्रमोट कर सकते हैं। बच्चों के लिए कोकोजी, कितने सारे प्रोडक्ट आप लेकर आ सकते हैं, और जो चाहिए वो सब कुछ ये इंडस्ट्री आपको देने के लिए तैयार है। बस आपको एक ही काम करना है, आज इस इंडस्ट्री की ताकत को समझना है, जो मैंने आज आपको बताया उस चीज को समझना है। दोस्तों, ये कोई साधारण बात नहीं बताना चाहता हूं, आपको अपना डिसीजन आज लेना है, अभी से लेना है, तुरंत काम करना है, रोज प्रॉस्पेक्टिंग करना है, रोज इन्विटेशन देना है, रोज लोगों को इनवाइट करना है, रोज लोगों को बताना है। कुछ लोग हाँ बोलेंगे, कुछ लोग ना बोलेंगे, तो जो हाँ बोलते हैं उनको आप इनवाइट करिए। अब आपके लिए तो और रास्ता बन चुका है, हर दिन हम आपके साथ तो नहीं बैठ सकते, लेकिन हर शाम आपके साथ हम 10 बजे टाइम निकाल कर आपके सामने हैं, तो आप अपने साथ और 10 लोगों को सोचिए, अगर ये प्रेजेंटेशन, ये जानकारी आपके 10-20 लोग सुनते तो हो सकता था आपका ज्वाइनिंग और आपका रजिस्ट्रेशन का रेशियो और ज्यादा बढ़ जाता था। यस और नो, यस और नो, यस और नो।
आप मुझे बताइए, चैट बॉक्स में लिखकर बोल सकते हैं। देखिए इतना पावरफुल ताकत आपके सामने है। बस एक ही चीज है, मैं आपको कहना चाहता हूं, आज आपको इस ढक्कन को निकालना ही पड़ेगा। एक 20 लाख करोड़ का जो टर्नओवर जनरेट करने वाली इंडस्ट्री में मैं आपको वेलकम करना चाहता हूं। अगर आप नए हैं तो रजिस्ट्रेशन कर बढ़िए, अगर आप पुराने हैं तो इस इंडस्ट्री को ताकत को समझकर उसको हल्के में मत लीजिए। आपको करना एक ही है, आपके साथ आपका मेंटोर, आपके अपलाइन, आपका सिस्टम, आपका एजुकेशन, आरबीसी भी सिस्टम आपको सपोर्ट कर रहा है, आपके लीडर भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं। कितना पावरफुल। तो मैं कहना चाहूंगा सुबह से शुरू हो जाइए। जैसे ही आपने सबसे पहले उठे, मैं बताता हूँ आपको दिनचर्या। आप जैसे ही मॉर्निंग में उठेंगे, नहा धोकर फ्रेश हो जाइए और सबसे पहले हाथ में लीजिए एक डायरी लेने के बाद निकाल लीजिए आपका, या फिर आपने प्रॉस्पेक्ट लिस्ट जिन्होंने बनाई है उनके लिए वो प्रॉस्पेक्ट लिस्ट, जिन्होंने प्रॉस्पेक्ट लिस्ट नहीं बनाई है उनके लिए सबसे पहले डायरी में अपना नामों का लिस्ट निकालना शुरू करिए। निकाल सकते हैं, एक बार बैठेंगे तो आपको कम से कम 50 नाम तो लिख ही सकते हैं। और सोचना, अब आपके लिए स्काई इज द लिमिट। अब आपके लिए किसी मीटिंग हॉल में तो इनवाइट नहीं करना है, आपको डायरेक्टली इनवाइट करना है एक ऑनलाइन प्रेजेंटेशन में, फ्री ऑफ कॉस्ट की प्रेजेंटेशन में। और आपको एक काम करना है, आप पूरा दिन 20 लोगों को कॉल करना, पूरा दिन 20, कम से कम 20 लोगों को कॉल करिए। मैं बताना चाहता हूँ 20 लोगों को। और कितना समय बात करेंगे? सिर्फ 2 मिनट इन्विटेशन होना चाहिए। यस, ये बात को समझिए। कुछ लोग है ना 20 मिनट बात करते हैं, कैसे आएगा वो मीटिंग में? बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्यूरियोसिटी ही नहीं कुछ भी। बस सिर्फ और सिर्फ आपको उसकी नीड पे बात करनी। कोरोना पे बात करो, नो प्रॉब्लम, उसकी हेल्थ प्रॉब्लम पे बात करो, नो प्रॉब्लम, लेकिन सिर्फ 2 मिनट में बोलना, सर आपकी ये समस्या है ना, आज शाम को हमारा एक हेल्थ के ऊपर बहुत अच्छा टॉपिक है और वहां पे आपकी समस्या का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। सर आज संध्याकाळी आज तुम्ही जॉईन व्हा, रजिस्टर्ड व्हा हमारे यहाँ ऑनलाईन वेबिनार मध्ये। तुम्हाला तुमच्या समस्येचं समाधान, तुम्हाला तुमच्या प्रॉब्लेमचं सोल्युशन आज संध्याकाळच्या मीटिंग मध्ये मिळू शकतं। कॉलिंग स्टार्टअप करा मित्रांनो आणि डेव्हलपमेंट सुरू करूयात। खूप मोठी ताकद तुम्ही सगळेजण आणि आपण सगळेजण मिळून लावू शकतो। मी तुम्हाला सगळ्यांना या आजच्या प्रेझेंटेशन मध्ये काही कोर लीडरना मी विनंती करेल की त्यांनी देखील आपले व्ह्यूज आणि आपल्या मतं इथं लोकांना शेअर करा नक्कीच। आणि एक मोठा पॉवरफुल आपण एक एज्युकेशन प्लॅटफॉर्म क्रिएट करत आहोत। तुम्ही सगळेजण सोबत आहात, समाधान वाटतं आणि खूप मोठी ताकद निर्माण करण्यासाठी। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ कोर लीडर से जरूर बात करना है और आप भी अपने व्यूज रखिए, आप भी अपना बताइए। मराठी में बोलने जो प्रॉब्लम, मराठी में बोलिए, अगर हिंदी में बोलना चाहते हैं नो प्रॉब्लम, हिंदी में बात करिए। मुझे सबसे पहले यहाँ पे दिख रहा है आभा क्षीरसागर, आप अपना म्यूट ओपन करिए। आई आस्क टू अनम्यूट यू। गुड मॉर्निंग आभा, हेड्स ऑफ यू। आणि काल मी फील्डवरच होतो। थँक्यू सर। आणि खूप जबरदस्त सेशन, आणि प्रत्येक सेशन हा एक वेगळ्या पद्धतीने तुम्ही प्रेझेंट करताय। प्रॉडक्ट नॉलेज खूप जबरदस्त, आणि जे थिंकिंग आहे ते हॅट्स ऑफ त्यासाठी। की एक टीम लीडर कसा असावा, तर त्याचं एकमेव इंडियामध्ये ज्वलंत उदाहरण असेल तर आम्ही प्राऊडली सांगतोय की प्रवीण साळुंके सर। तर खरोखर मनापासून धन्यवाद, तुम्ही एवढी एनर्जी लावताय, तर खूप खूप कौतुक आहे, म्हणजे विसरू शकत नाही। आणि खरोखरच प्रत्येक लीडर हा असाच तुमच्या पाठीमागे हातात हात देऊन घडणारच आहे। आणि या येणाऱ्या 2 वर्षामध्ये खूप मोठं रेकॉर्ड आपण आपल्या टीम मध्ये करू शकतो, ह्याचा एक सार्थ विश्वास पण मला वाटतोय। कारण आज 60-70 लोक जॉईन आहेत 10 ते 11च्या मीटिंगला। मला हे विशेष वाटतंय, काल मी जॉईन नव्हतो, पण आज मी स्पेशल वेळ काढून म्हटलं आज तरी आपण ऐकायचं आहे। तर आश्चर्य याच गोष्टी, आणि सगळ्यात जास्त लेडीज आहेत। तर हॅट्स ऑफ माय सिस्टर बिझनेस पार्टनर्स। खरंच सांगतो की खूप कौतुक वाटतं की 11 वाजता मीटिंग चालू आहे आणि लेडीज एवढं मन लावून जर ऐकतात, तर खरंच तुम्ही भविष्यातल्या झाशी लक्ष्मीबाई आहात। आणि तुमचे जे काही स्वप्न आहेत ते खरोखर साकार झाल्याशिवाय राहणार नाहीत। फक्त आपल्याला टिकून राहायचंय आणि आपल्याला फक्त पॉझिटिव्ह आणि पॉझिटिव्ह राहायचंय। विश यू ऑल द बेस्ट। थँक्यू 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 आबा, जबरदस्त, आपने खूप चांगला मेसेज आपल्या टीमला दिल्याबद्दल। मी प्रशांत साळुंके, शैला साळुंके, आस्क टू अनम्यूट। हमारे सातारा के कोर लीडर है और जबरदस्त अभी ये लॉकडाउन में जबरदस्त काम त्यांचं झालेलं आहे लॉकडाउन मध्ये। गुड मॉर्निंग। हॅलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग वहिनी। आवाज येतोय? हॅलो, हा एकदम क्लिअर आवाज आहे। हा, गुड मॉर्निंग। ओके ओके। नाही, आजची मीटिंग खूपच छान झाली। आपली मानसिकता बदलायला फारच सुंदर उदाहरण तुम्ही दिलं की मार्केटिंग क्षेत्रात लोकांनी काय यायचं, जॉब
मध्ये का जास्त पैसा इन्कम मिळत नाही हे जिवंत उदाहरण दिल्यामुळे मला वाटतंय प्रत्येक जणांचे तुम्ही ज्या पद्धतीने म्हणता ढक्कन निकालना पडेगा तसं निघालं असं असेल करायचं आणि आपलं ते ढक्कन निकालना पडेगा. मार्केटिंग ते निघालं असेल आणि मार्केटिंग क्षेत्रामध्ये किती पैसा आहे आणि प्रत्येक जण मार्केटिंग क्षेत्रामधूनच आपला इन्कम कमवू शकतो हे क्लिअर झालं असेल. कारण चलबिचल असते लोकांची की करावी की नाही करावं ही चलबिचल आज मला वाटते पूर्णपणे स्टॉप झाली असेल आणि मार्केटिंग क्षेत्रच एकमेव असं आहे की आपण पैसा कमवू शकतो हे आज क्लिअर झाले सर. खूप Perfect. छान माहिती दिली भाऊजी आज तुम्ही. थँक्यू वहिनी. मस्त. माझं प्रत्येक आणि ब्लडचा ते प्रत्येक उदाहरण थेंब असं हो. माझा रक्ताचा प्रत्येक थेंब आहे ना तुम्हा सर्वांना मिलेनियर आणि तुमच्या टीम मध्ये जास्तीत जास्त मिलेनियर पाहण्यासाठी आज इथंही आहे. मला खूप आनंद वाटतोय. तुम्ही सगळ्यांनी खूप थँक्यू पॉवरफुल थँक्यू. प्रमोट करा आणि भरपूर एनर्जी लावूयात. चला आपण अविनाश सालुंके सातारा आणि त्यानंतर मध्ये शिरवळ आहे तर शिरवळचे स्टॉकिस्ट आणि लीडर आहेत, पॉवरफुल कोर लीडर आहेत. अविनाश सालुंके सर, रिव्ह्यूज आणि तुमचा पण या ठिकाणी तुम्ही नक्की लोकांना एक पॉवरफुल मेसेज द्या. गुड मॉर्निंग अविनाश सर. हॅलो. हा, गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग अविनाश. गुड मॉर्निंग. हा, गुड मॉर्निंग. हा येतोय, आवाज येतोय. येतोय ना? तर एकदम क्लिअर. हा येतोय. हा, खूपच छान मीटिंग झाली सर. बरं का, आता जर आपण आता आपण ज्याला प्रत्यक्ष मीटिंग व्हायच्या त्याला तुम्ही प्रॅक्टिकली करून दाखवायचं की ढक्कन निकालना पडेगा. तर हे खरंच आहे की जोपर्यंत आपलं हे ढक्कन काढत नाही आपण तोपर्यंत सक्सेस नाही. आणि आता जवळजवळ तुम्हाला सांगतो म्हणजे आता आमच्या टीम मधनं पण बरेचसे लोक होतील. मंदार होता, डोरेन सिंग होते. तर नॉलेज खूप चांगलं मिळतंय. तर हे दररोजची मीटिंग आपण करतोय तर खूप म्हणजे टचअप मध्ये राहतोय आपण. दररोज टचअप मध्ये राहतो. नक्की मित्रांनो, आपण रात्रीचं ज्यावेळी प्रेझेंटेशन ऐकता आणि रात्रीचं पॉझिटिव्ह विचार मनामध्ये येतात तर दुसरा दिवस पण तुमचा फुल एनर्जी मध्ये जाणार. सकाळी उठल्यापासून तुम्ही फोन कॉलवर राहणार. त्यामुळे हे सतत आपल्याला आपल्या ध्येयाबरोबर, आपल्या स्वप्नाबरोबर आणि आपल्या सिस्टमच्या सब्जेक्टच्या नॉलेज बरोबर राहणं खूप अपेक्षित आहे. मनोज सकुंडे फ्रॉम कोरेगाव. I asked to unmute you. गुड मॉर्निंग सर. Good morning. येस येतोय आवाज? क्लिअर, एकदम क्लिअर. हॅलो, गुड मॉर्निंग. येस एकदम क्लिअर. खूपच छान सेशन झालं सर. आता कळालं असेल सगळ्यांना की मार्केटिंग शिवाय पर्याय नाहीये. प्रत्येक जण बघतो की आपण मार्केटिंग केल्याशिवाय होतच नाही. आपण बघितलं की बरेचसे मोठमोठे क्रिकेटर बघा काय करतात, क्रिकेट खेळतात पण मार्केटिंग ऍडव्हर्टिजमेंट करतातच ना. सगळ्यात जास्त रेव्हेन्यू कुठे आहे? मार्केटिंग मध्येच आहे. तर आपल्याला एवढं बेस्ट प्लॅटफॉर्म मिळाला DXN जे तुम्ही आता सांगितलं ढक्कन निकालना पडेगा. तर आज सगळ्यांचं उघडलं असेल 100%. तर थँक्यू सर, एकदम जबरदस्त. आज नवीन मेंबर्स बरेच मी पण वाढवलेले आहेत आणि हळूहळू आपल्याला पटरीवरती यायचंय. थँक्यू सर. येस मनोज. फक्त सर्वांनाच एक रिक्वेस्ट आहे, कॉलिंगला कमी पडू नका. आम्ही पूर्ण वेळ चांगली मेहनत करून या PPT बनवण्यापासून प्रेझेंटेशन तयार करण्यापर्यंत काय मेहनत लागते त्या ज्या दिवशी तुम्ही पहिलं प्रेझेंटेशन बनवाल त्या दिवशी समजेलच. पण तुम्ही कॉलिंगला पॉवर लावा. रोज सकाळी उठल्यापासून संध्याकाळपर्यंत कॉलिंग करा, वेळ द्या थोडासा. बाकी सगळं शेड्यूल आपलं आहे पण कमीत कमी कॉन्टॅक्ट करा 20 लोकांना. 5 ते 7 लोक 100% तुमच्या बरोबर जॉईन होतील. विश्वास द्या त्यांना की आपण आपली जिंदगी बदलू शकतो, फक्त ऐकायला येईल. आणि अजून एक वाक्य, मी इन्व्हिटेशन स्किलचं प्रेझेंटेशन घेतलेलं आहे, वारंवार RBCच्या चॅनलवर आहे इन्व्हिटेशन, की त्याच्यामध्ये काही गोष्टी क्लिअर केल्या की तुम्ही नाही जॉईन झाला तरी चालेल म्हणायचं, पण माहिती घ्यायला काय पैसे लागतात आणि आता तर घरातून घ्यायचं आहे. पूर्वी आम्ही इतक्या दूर जाऊन प्रेझेंटेशन ऐकायचो, आम्हाला पुण्याला जावं लागायचं, आम्हाला मुंबईपर्यंत जावं लागायचं. तर तुम्हाला घर बसल्या हे नॉलेज मिळू शकतं. तर त्यामध्ये फक्त ऐका म्हणायचं आणि ऐकल्यानंतर तुम्ही डिसिजन नंतर तुमचं तुम्ही घ्या. तुमच्या प्रत्येक डिसिजन सोबत मी आहे हे पण वाक्य ठेवा. सो थँक्यू मित्रांनो. आपल्या मॅडम एक आहेत ज्यांनी लॉकडाऊन मध्ये खूप जबरदस्त काम केलेलं आहे, कल्पना रणपिसे मॅडम. आय आस्क टू अनम्यूट यू. एक लेडीज डायमंड, बट या लॉकडाऊन मध्ये सुद्धा त्यांचा बिझनेसचा ग्राफ स्ट्रॉंगली चाललेला आहे. जबरदस्त लेडीजचा ग्रुप बनतोय. कल्पना मॅडम, मी तुमचं म्यूट ओपन करण्याची रिक्वेस्ट करतोय. आस्क टू अनम्यूट यू. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग मॅडम. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. गुड मॉर्निंग सर. खरंच आजचं सेशन इतका सुंदर झालेला आहे की मला गोव्याची आठवण आली.
गोव्यामध्ये आपला हा झालेला नाही का, ढक्कन निकालना पडेगा. निकालना आणि पडेगा. खरंच आज मला असं वाटतं की सगळ्यांचं खरं ढक्कन निघालं असेल आणि सगळ्यांना कळालं असेल की खरंच डिएक्शनची काय ताकद आहे ती, नाही का. आणि सर्वजण आम्ही म्हणजे आता खरंच तुम्ही म्हटल्याप्रमाणे सगळेजण आम्ही तयारीला लागलेलो आहे आणि मला विश्वास आहे की आम्ही तुम्ही म्हणता त्याप्रमाणे करून दाखवणारच. थँक्यू मॅडम, थँक्यू. आपण जाऊयात. आपले अजून एक लीडर आहेत कात्रज मध्ये आणि जबरदस्त एक्झिक्युटिव्ह डबल डायमंड आहे आणि आज एका पाठोपाठ एक कार घेतायत, त्याच्यानंतर स्वतःचं घर चांगलं इतकं सुंदर घर त्यांनी केलंय. ह्या लॉकडाऊन मध्ये तुम्ही बघू शकत नाही, पण त्यांना मी नक्की अनम्यूट करून त्यांच्याबद्दल बोलायला सांगतोय आणि मी त्यांना अनम्यूट करतोय. आय आस्क टू अनम्यूट सहदेव पिसे, एक्झिक्युटिव्ह डबल डायमंड. गुड मॉर्निंग सहदेव. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. व्हेरी गुड मॉर्निंग सहदेव. आवाज येतोय? आता आपली नेहमी प्रॅक्टिकल मीटिंग मध्ये तुम्ही डोक्यावरती हात वगैरे ठेवून ढक्कन निकालना पडेगा, पण आपण आता आज सुद्धा तुम्ही प्रॅक्टिकल मध्ये करून घेतले लोकांकडून. आणि महत्वाचं म्हणजे आज जे आपली मीटिंग झालेली आहे ते अतिशय जबरदस्त म्हणजे लोकांना आता तुम्ही जे म्हणजे दाखवलं काय आज त्या व्यक्तीने नेटवर्क आणि आता नेटवर्थ तयार झाले. पहिल्यांदा फ्री मध्ये दिलं पण लोक जोडली पण आता त्यांच्याकडून करोडोची प्रॉपर्टी, करोडोचा पैसा. 300-400. तर म्हणजे आता बऱ्याच लोकांना समजून आले असेल की प्रत्येक व्यवसाय हे सगळं म्हणजे जोडायचाच व्यवसाय आहे. प्रत्येक व्यवसाय घ्या, कोणताही घ्या, किंवा माणसाचा जन्म जर असेल तर ते सुद्धा एक जोडणी पद्धतच आहे जन्मापासून मृत्यूपर्यंत. त्यामुळे तुम्ही ते अतिशय चांगलं समजून दिलं आणि प्रत्येकाच्या लक्षात आलेलं आहे, पडायलाच पाहिजे. तर जबरदस्त मीटिंग झालेली आहे. सकाळी उठायचंय, आपल्या लिडर्सना कॉल करायचे, आपल्या सगळ्या डायमंडला ऑर्गनाईज करायचंय आणि आपल्या डायमंड सोबत जास्तीत जास्त लोकांना सांगायचंय की बाबा रे, तुमच्या करता आपण एक सिस्टमॅटिकली प्रोडक्ट आणि प्रेझेंटेशन आणि प्लॅन आणि बऱ्याच गोष्टी रोज संध्याकाळी तुम्ही प्रॉपर स्पीकर बनणार आहात. जसं लॉकडाऊन निघेल ना, तुम्ही म्हणणार सोडा मला आता मार्केटमध्ये. चला मित्रांनो, आय थिंक माझ्याकडे फक्त 1 ते 2 मिनिट राहिलेले आहेत. तर मी रिक्वेस्ट करतो, हे जे सिरियस आहेत म्हणजे हे जे लोक आहेत जे शेवटपर्यंत थांबतात, बरोबर 11 पर्यंत थांबायचंच. मी 11 नंतर 2 मिनिट सुद्धा वेट नाही करणार तुमचा. फक्त बरोबर 11 पर्यंत तुम्ही वेळ नक्की द्या. आणि मला म्हणायचं आहे, जे लोक 10 वाजता येतात आणि मीटिंग ऐकतात ना, तेच खरे सिरियस लोक आहेत. तेच लोक खरे खूप मोठं काम करू शकतात. आणि आज मी तुम्हाला सांगू शकतो मित्रांनो, तुम्ही सुद्धा लोकांना सांगा, संध्याकाळचं जेवण करा, निवांत व्हा, फ्री व्हा आणि प्रेझेंटेशन मध्ये. चला पाहूयात. आता सगळ्यांनी एक काम करायचं आहे, जातानाच एक डेमॉन्स्ट्रेशन म्हणून. आज आपल्याकरता तो सायकोलॉजिकल आणि फिजिओलॉजिकल आणि सगळे इमोशनल सगळ्याच गोष्टीला तुम्हाला मजबूत बनवेल. जिथे असाल तिथून तुम्ही बसा व्यवस्थित मोबाईलच्या समोर, थोडीशी लाईट बीट लावा, काय प्रॉब्लेम नाही. आणि मी आता बसलोय पहा तुमच्या समोर, असा हात ठेवायचा आहे. पटकन व्हिडिओ ऑन करा. थँक्यू. पटकन. अमोल, संजय, अविनाश सर, नाना भंडारे, ओके, व्हेरी गुड. सुजाता मॅडम, जयश्री पाटोळे आणि नितीन पाटोळे, हात ठेवायचे डोक्यावरती. स्वप्नील घासे, मी ज्यांची व्हिडिओ ऑन आहे त्यांचीच नावं सांगतोय फक्त. आय थिंक पांडुरंग दरेकर आहेत का हे? हा, पांडुरंग दरेकर. पटपट तुमची ओळख तरी होऊ द्यात. ललिता कुंजीर मॅडम, व्हेरी गुड. कल्पना मॅडम. बघा, ज्यांचे व्हिडिओ आहेत ते माझ्या जवळ येतात. ज्यांनी व्हिडिओ बंद केले ते दूर आहेत. पटपट. ओके, चोपडे जी, वाव. हमारे अजय वैद्य सर कुवेत मधून मीटिंग ऐकतायत. चला म्हणूयात आपण जोरदार. मी सगळ्यांचं म्यूट ओपन करतोय, आवाज एका सुरात आला पाहिजे. तुम्ही सगळ्यांनी म्यूट ओपन करा पटकन विदिन 1 मिनिट ओनली. आणि मी 1 2 3 गो म्हटल्यानंतर म्हणायचं जोरदार. काय म्हणायचं आपण?
अब ढक्कन खुलेगा. ढक्कन निकालना पडेगा. कल्पना मॅडम निकालना ही जागा पडेगा. महत्वाची आहे. कल्पना मॅडम हात इथे. चला सर्वांनी व्हिडिओ ऑन करा पटकन. येस येस. ढक्कन निकालना पड़ेगा. 1 2 3 गो. थांबा 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 थांबा. ढक्कन निकालना पड़ेगा. अरे यार मॅकडॉनल्डचं उदाहरण हो मॅकडॉनल्डचं उदाहरण तुम्हाला दिले. स्टँडर्डायझेशन म्हणजे सर्वांचं एका सुरात, एका तालात, एका लई मध्ये, एका टीम वर्क मध्ये झालं पाहिजे. मी 1 2 3 गो म्हटल्याबरोबर एकदम आवाज करा सगळ्यांनी. ठीक आहे, हात ठेवायचं. 1 2 3 गो. ढक्कन निकालना पडेगा. ढक्कन निकालना पडेगा. थँक्यू ऑल. मीटिंग वाइंड अप करूयात आणि भेटूयात उद्याच्या मीटिंगमध्ये. मीटिंग खरंच छान. गुड मॉर्निंग. थँक्यू. गुड नाईट. गुड नाईट ऑल. बाबू बस असं मस्त चेहरे Good night, sir. हसलेले राहू Good द्या night. कायम. गुड नाईट सर. गुड नाईट. Very good. थँक्यू. गुड नाईट. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. थँक्यू. मी मीटिंग क्लोज करत आहे. थँक्यू ऑल. ओके. गुड नाईट ऑल. बच्चे कंपनी गुड मॉर्निंग. छोटी मुलं बघा, छोटी मुलं. छोटी मुलं म्हणतायत ना गुड नाईट. लहान पोरांचे ढक्कन उघडा. कधी त्या पोराला म्हणायचं नाही तू हे करू शकत नाहीस म्हणून. थँक्यू ऑल. थँक्यू.